हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का दोस्तों जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आपके दोस्तों प्रश्न होने वाले हैं। इसमें से दोस्तों आपको सब कुछ बताया जाएगा। इससे पहले दोस्तों हमने आपको दोस्तों दो वीडियो प्रोवाइड करा दिए हैं दोस्तों, एक फर्स्ट है और एक दोस्तों सेकंड वीडियो। आपको दोस्तों यूपी स्पेशल से रिलेटेड ऐसा ही वीडियो प्रोवाइड कराया गया है। अगर दोस्तों आपने उसे नहीं देखा तो जरूर देखिए जाके, क्योंकि दोस्तों वो छोटे छोटे पार्ट में वीडियो है, तो इस वजह से दोस्तों हम कोशिश करते हैं छोटे पार्ट में कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन या ज़्यादा नॉलेज दें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश यानी परिवहन संचार से, और भी नीचे इससे रिलेटेड बहुत सारे यानी कि आपको मिलेंगे, हर टॉपिक से मिलेंगे, हर फील्ड से क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसमें से क्या है दोस्तों, यानी कि उत्तर प्रदेश की जो अवसंरचना विकास है, सड़क मार्ग तथा संरचना सुविधा विकास प्रमुख जो दोस्तों प्राथमिक की जा रही है, वो उत्तर प्रदेश परिवहन प्रमुख सड़क साधन रेल वायु जल, यानी उत्तर प्रदेश सर्वप्रथम राष्ट्रीय जो दोस्तों परिवहन है वो 15 मई 1947 को प्रारंभ हुआ। तो डेट में ये इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो पढ़ने के बाद आपको पूरी लाइन पढ़ने के बाद आपको ये पॉइंट नोट डाउन करना है। अब इसमें से दोस्तों डाकघर दिया गया है, दूरदर्शन में दिया जाएगा, आकाशवाणी आ जाती है, और दोस्तों हवाई अड्डा आ जाता है, जो कोई दोस्तों जो पहला उत्तर प्रदेश में चालू इलाहाबाद से नैनीस चला था, और दोस्तों जिसकी राजमार्ग प्राधिकरण 2004 को स्थापित हुआ था। अब इसके बाद नीचे आते हैं, तो जैसे नीचे आते हैं इसमें से क्या लिखा है, यानी कि लोक निर्माण आयुक्त अंडरक्षित, फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय कुल राजमार्ग। इससे वैसे रिलेशन से क्वेश्चन जितना आदि नहीं, जितना भी आएंगे दोस्तों मैं यहाँ से आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर जो हमारा इंपॉर्टेंट आता है, जैसे आपसे क्या पूछा, यमुना एक्सप्रेसवे। तो यमुना एक्सप्रेसवे की जो दोस्तों कुल लंबाई है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, यानी कि दोस्तों 165.537 किलोमीटर यमुना एक्सप्रेसवे है। पूर्व नाम दोस्तों ताज एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता था। के अंतर्गत आने वाले जो जिले होते हैं, जिसमें से गौतम बुद्ध नगर आता है, अलीगढ़ आता है, मथुरा आ जाता है, हाथरस आता है एवं आगरा आ जाता है। फिर इसके बाद क्या आ जाता है, गंगा एक्सप्रेस। तो गंगा एक्सप्रेस में क्या है, इसकी लंबाई दोस्तों 594 किलोमीटर, लगभग 6 किलोमीटर आता है। इससे कितने जिले दोस्तों इससे प्रभावित होने लाभान्वित होते हैं, ये हम कह सकते हैं। तो मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोह, फिर इसके बाद संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, बरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं प्रयागराज, ये दोस्तों इससे लाभान्वित होते हैं। विशेष रूप से दोस्तों उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग में मेरठ और पूर्वी भाग में दोस्तों प्रयागराज से जोड़ने हेतु ये जो प्रोजेक्ट चला था गंगा एक्सप्रेस है, इससे रिलेटेड है। अब इसमें से आता है दोस्तों आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में है वो दोस्तों 302.22 किलोमीटर है। लाभान्वित जिला अगर देखा जाए तो इसमें से आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर और नगर, हरदोई, उन्नाव एवं लखनऊ आते हैं। और फिर इसमें देख लेते हैं, तो जैसे इसमें से पूर्वांचल एक्सप्रेस आ जाता है। लंबाई दोस्तों 341 किलोमीटर। आपसे क्या पूछेगा, लंबाई पूछेगा या फिर इससे प्रभावित वाले जिले पूछेगा। तो दोस्तों पूर्वांचल एक्सप्रेस में गाजीपुर से लखनऊ के मध्य इसको विकसित किया गया है। लखनऊ आता है, बाराबंकी, अमेठी आता है, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ एवं गाजीपुर, ऐसे रिलेटेड जिले आते हैं। अब नीचे बात करते हैं, तो नीचे क्या किससे रिलेटेड आ जाता है, इसमें से जैसे कि आपसे इंपॉर्टेंट पूछ लेता है, क्या बना के जैसे प्रश्न पूछेगा। इसमें से जैसे देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग है दोस्तों, यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 आता है, ये उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज हल्दिया तक है दोस्तों। कुल लंबाई 1620 है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप इंपॉर्टेंट एक मारिएगा कि गंगा नदी से होकर ये गुजरती है दोस्तों। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 आता है। अब इसमें से दोस्तों 1 मिनट देख लेते हैं। अब जैसे कि ये हो गया, अब इसके इधर हम देखते हैं। अब इससे रिलेटेड क्या है, उत्तर प्रदेश वायु परिवहन प्रमुख तत्व। तो क्या कहता है, पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल जो है दोस्तों वो आगरा में है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र जो बमरौली दोस्तों प्रयागराज में है। भारतीय सेना का एयरपोर्ट तो झांसी एयरपोर्ट है। भारतीय वायुसेना का अगर एयरपोर्ट देखा जाए बक्सी का तालाब दोस्तों जो कि लखनऊ में है। आदित्य बिरला ग्रुप के निजी हवाई अड्डे का विकसित दोस्तों सोनभद्र यानी कि मैनपुर में है। फिर इसके बाद देखते हैं नीचे कि सामरिक यानी महत्व का वायु सेना का अड्डा गोरखपुर है। अब इसके बाद आते हैं फ्लाइंग स्कूल। तो इसमें से फ्लाइंग स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपी स्पेशल है आपका, आरओ के हिसाब से, यूपी पुलिस के हिसाब से दोस्तों। तो ये दोस्तों आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो फ्लाइंग स्कूल के रूप में विकसित एयरपोर्ट है वो दोस्तों BR अम्बेडकर मेरठ यानी आता है। इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी दोस्तों यानी फुर्सतगंज अलीगढ़ आता है। और ये दोस्तों ये सफाई एयरपोर्ट आ जाता है। उत्तर प्रदेश वायुयान, तो देखिए तो वायुयान से रिलेटेड हमारे कौन कौन से प्रश्न आते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनके नाम बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब जैसे कि आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, और इधर देखो प्रमुख हवाई अड्डे। तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में कौन आता है दोस्तों, लखनऊ आता है। इसका नाम क्या है, अमावसी हवाई अड्डा भी बोला जाता है, और चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा नाम जाना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा दोस्तों ये कहाँ, यानी बाबतपुर हवाई अड्डा वाराणसी में है।
कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में है। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माणाधीन दोस्तों जेवर यानी गौतम बुद्ध नगर है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्माणाधीन में इस समय चल रहा है फैजाबाद यानी कि हवाई अड्डे का उन्नयन करके दोस्तों। ये निर्माणाधीन से क्या आप दोस्तों हट गए, लेकिन फिर भी काम चालू है। अयोध्या हवाई अड्डा है दोस्तों, याद रखिएगा। ये जो अभी दोस्तों यानी कि राम के दोस्तों उसमें जन्मभूमि पर भी इसका अनावरण किया गया है। फिर इसके बाद बमरौली हवाई अड्डा दोस्तों प्रयागराज आता है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर आ जाता है। खेरिया हवाई अड्डा दोस्तों यानी कि आगरा से आ जाता है। यानी कि सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर आ जाता है। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में आ जाता है। ललितपुर हवाई अड्डा सॉरी दोस्तों, हाँ ललितपुर हवाई अड्डा ललितपुर में आ जाता है। झांसी का हवाई अड्डा झांसी में आता है। यानी कि महायोगी गोरखनाथ का हवाई अड्डा दोस्तों गोरखपुर में है। आईआईटी कानपुर हवाई अड्डा दोस्तों यानी कल्याणपुर हवाई अड्डे के नाम से कानपुर में है। बरेली का हवाई अड्डा दोस्तों बरेली में है। और फुर्सतगंज का हवाई अड्डा दोस्तों अमेठी में है। फिर इसके बाद नीचे आते हैं, नीचे क्या देखते हैं। अब इसमें से आते हैं उत्तर प्रदेश के महोत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इससे प्रश्न है दोस्तों हर किसी एग्जाम में कि ना पूछा गया है। तो इसको थोड़ा निश्चित करते हैं अपने इसको टॉपिक को। हाँ, अब इसमें से देखिएगा कि दोस्तों इस यानी कि सरधाना महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, मेरठ में मनाया जाता है। फिर इसके बाद कल्पित महोत्सव और गौतम बुद्ध महोत्सव दोस्तों फर्रुखाबाद में मनाया जाता है। झांसी महोत्सव आयुर्वेद महोत्सव झांसी में मनाया जाता है। फिर इसके बाद ताज महोत्सव और दोस्तों राम बरातवत महोत्सव और इसमें से यानी शुक्लहुस महोत्सव हिंदू मुस्लिम दोस्तों ये आगरा में मनाया जाता है। कल्किक महोत्सव दोस्तों संभल में मनाया जाता है। ये वाला आप याद रखिएगा, आगरा वाला हिंदू मुस्लिम एकता। फिर इसके बाद लखनऊ महोत्सव दोस्तों लखनऊ में मनाया जाता है। कबीर उत्सव दोस्तों संत कबीर नगर में मनाया जाता है। बौद्ध महोत्सव दोस्तों कुशीनगर में मनाया जाता है। फिर इधर आइए, आप इधर देखिए, बौद्ध महोत्सव श्रावस्ती में मनाया जाता है। बिठूर गंगा महोत्सव यानी बिठूर में दोस्तों कानपुर में मनाया जाता है। साइफाई महोत्सव दोस्तों इटावा में मनाया जाता है। फिर इसके बाद लठ मार जो होली दोस्तों बरसाना है दोस्तों यमुना महोत्सव यानी कि इसको कहाँ मथुरा में मनाया जाता है। अब नीचे देख लेते हैं, नीचे क्या आता है। इसमें से दोस्तों बुद्ध महोत्सव सारनाथ और गंगा महोत्सव दोस्तों वाराणसी में मनाया जाता है। फिर इसके बाद सोन यानी कि सोन महोत्सव सोनभद्र में मनाया जाता है। फिर इसके बाद कजली महोत्सव दोस्तों महोबा में मनाया जाता है। त्रिवेणी महोत्सव वाटर दोस्तों स्पोर्ट्स ये प्रयागराज में है। फिर इसके बाद कन्नौज यानी पर्यटनोत्सव दोस्तों कन्नौज में मनाया जाता है। तो आई थिंक ये अब दोस्तों महोत्सव रिलेटेड आपके सारे प्रश्न होंगे। अब नीचे देखते हैं कौन सा टॉपिक आता है। अब इसमें से क्या आता है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के मेले कौन कौन से हैं उनके विषय में देखते हैं। तो दोस्तों इसमें से हम शुरू करते हैं ऊपर से। तो दोस्तों जैसे कि हरिदास जयंती आता है, ये मथुरा में है दोस्तों, ये मेला लगता है। फिर इसके बाद दोस्तों इधर क्या आता है, बटवेश्वर मेला जो कि पशु मेला है। ये दोस्तों ऊंट का मेला, नवरात्र गढ़शौर का मेला लगता है दोस्तों, ये कहाँ पर लगता है, कैलाश मेला, ये आगरा में लगता है। सोरो मेला दोस्तों यानी कासगंज में लगता है। सैयद सलार उर्स दोस्तों बहराइच में लगता है। रामायण मेला चित्रकूट में लगता है। ढाई घाट मेला दोस्तों शाहजहांपुर में लगता है। खिचड़ी मेला दोस्तों गोरखपुर में लगता है। देवी पाटन मेला दोस्तों बलरामपुर में लगता है। फिर इसके बाद दोस्तों विंध्याचल देवी मेला दोस्तों मिर्जापुर में लगता है। यानी जो शकंभारी देवी मेला है वो दोस्तों सहारनपुर में लगता है। चौंदौली का मेला दोस्तों मेरठ में लगता है। फिर उसमें आ जाइए यानी कि नखटैया मेला यानी रथ यात्रा जिसे ध्रुपद मेला बोलती है वाराणसी में लगता है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों यानी कि मकनपुर मेला और रामनगरिया मेला श्रृंगी रामपुरवा या दोस्तों मेला वाराणसी दोस्तों फर्रुखाबाद में लगता है। गोला यानी गोकर्णनाथ मेला दोस्तों लखीमपुर खीरी में लगता है। बेरिया घाट मेला दोस्तों हरदोई में लगता है। देवा शरीफ का मेला दोस्तों बाराबंकी में लगता है। कलिंजर मेला बांदा में लगता है। दादरी मेला दोस्तों जो कि एक पशु मेला है दोस्तों, ये बलिया जिले में लगता है। फिर इसके बाद नीचे देख सकते हैं गोविंद साहब मेला दोस्तों अम्बेडकर नगर में लगते हैं। यानी कि बल सुंदरी देवी मेला दोस्तों ये बुलंदशहर में लगता है। अब देखते हैं कौन कौन सा छूटा, तो इधर देखते हैं कुछ पॉइंट छूटे हैं। अब जैसे कि आता है इसमें फल्गुन मेला दोस्तों रामपुर में लगता है। फिर इसके बाद आते हैं यानी शिल्प मेला महाकुंभ मेला अर्धकुंभ मेला दोस्तों आपको सबको पता है दोस्तों प्रयागराज में लगता है। गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ा में लगता है। परिक्रमा मेला और रामायण मेला दोस्तों अयोध्या मेला ये अयोध्या में लगता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है, नेक्स्ट आता है दोस्तों उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य। तो दोस्तों लोक नृत्य से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों, कई सारे एग्जाम में नहीं हर एग्जाम में यूपी स्पेशल में तो कहीं ना कहीं से तो पूछा ही जाता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ऐसे पीडीएफ और वीडियो बनाने यानी पीडीएफ तो ढूंढा गया है, लाया गया है बुक से। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसमें से हमारा क्या आता है, इसमें से दोस्तों कर्मा नृत्य। तो कर्मा नृत्य दोस्तों मिर्जापुर सोनभद्र आता है। कार्तिकी गीत दोस्तों ये बुंदेलखंड में आता है।
सैरा नृत्य आता है दोस्तों, ये भी बुंदेलखंड में आता है। धोबिया राग नृत्य दोस्तों पूर्वी उत्तर प्रदेश में आता है। दीपावली नृत्य दोस्तों बुंदेलखंड से आता है दोस्तों। इसी दोस्तों बुक से हमने क्या कहते हैं आपके दोस्तों क्वेश्चन आंसर रेडी किए हैं, तो दोस्तों आप जाके वीडियो देख लीजिएगा। यूपी पुलिस के भी दोस्तों हमने यानी कि आपको दोस्तों प्रीवियस ईयर के हिंदी के पेपर सॉल्व कराया है। और दोस्तों आप आर के एग्जाम के लिए दोस्तों ऑलरेडी हम प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। फिर इसके बाद क्या आता है दोस्तों, चौरसिया नृत्य दोस्तों जौनपुर आता है। नटवरी नृत्य दोस्तों पूर्वी उत्तर प्रदेश आता है। राइत नृत्य दोस्तों बुंदेलखंड आता है। पाई डंडा नृत्य दोस्तों बुंदेलखंड आता है। चारकुला नृत्य दोस्तों ब्रजभूमि आता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, अब इसमें से क्या है दोस्तों, लोकगीत संबंधित क्षेत्र। तो दोस्तों आहला जो गाया जाता है वो बुंदेलखंड में गाया जाता है। और बिरहा दोस्तों पूर्वांचल में गाया जाता है। रसिया दोस्तों ब्रजभूमि में गाया जाता है। और कजरी दोस्तों मिर्जापुर में गाया जाता है। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक तरह से मैप है, आपको 4 भागों में डिवाइड करके बना दिया गया है। अब आता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य नाट्य संस्थाएं, यानी कि दोस्तों यहाँ पर संस्थाएं भी तो होंगी जिन पे दोस्तों ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो दोस्तों माध्यम नाट्य संस्था दोस्तों गाजीपुर है। अभिनय ज्योति वाराणसी में है। स्वस्ति मथुरा में है। रूपांतर गोरखपुर में है। नेहरू यानी कि बाल भवन दोस्तों प्रयागराज में है। श्री नाट्यम दोस्तों वाराणसी में है। साधना नाट्य कला दोस्तों गाजियाबाद में है, यानी कि यायवर दोस्तों लखनऊ में है। भारतीय जन नाट्य संघ दोस्तों आगरा में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इसमें से देखते हैं तो नेक्स्ट क्या आता है इसमें से कि दोस्तों उत्तर प्रदेश भाषा विभाग से संबंधित संस्थान। तो भाषा विज्ञान से दोस्तों जहाँ पर भाषा में रिसर्च होती है दोस्तों, उसके नए नए वर्ड सोचे जाते हैं, बनाए जाते हैं, तो उन संस्थानों के विषय से टॉपिक है। अब जैसे कि आपसे इसमें से हम पहले इधर पढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान दोस्तों कहाँ पर है, लखनऊ में है। फिर इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी कहाँ है दोस्तों, ये भी दोस्तों लखनऊ में है। फिर उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी दोस्तों कहाँ पर है, ये भी दोस्तों कहाँ पर है, ये भी दोस्तों लखनऊ में है। फिर इसके बाद आते हैं दोस्तों क्या, यानी कि उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान की बात करें तो ये भी दोस्तों लखनऊ में ही आपको टिक मारना है, सब में लखनऊ ही है। हिंदुस्तानी एकेडमी दोस्तों ये भी, ये प्रयागराज में, सब में नहीं मारना, प्रयागराज को भी याद रखिएगा। तो हिंदुस्तानी एकेडमी कहाँ पर है, ये प्रयागराज में, इसको ध्यान में रखिएगा, ये थोड़ा यानी कि आपको डिफरेंट प्रश्न है। फिर उत्तर प्रदेश यानी संस्कृत संस्थान ये भी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी दोस्तों ये भी लखनऊ में है। फिर इसके बाद दोस्तों फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी ये भी दोस्तों लखनऊ में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, अब आता है उत्तर प्रदेश के दोस्तों साहित्य और दोस्तों साहित्यकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपी पुलिस के हिसाब से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों इससे रिलेटेड आपके प्रश्न बहुत ज़्यादा बनेंगे। तो ये दोस्तों यानी कि अब हिंदी है, हिंदी उसमें आ रही है 37 नंबर की। तो दोस्तों अगर यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं तो इसको भी बार बार देखिएगा, रिवीजन करिएगा इसको देख कर। तो इसमें से आते हैं दोस्तों, जैसे कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें से पूछा जा रहा है दोस्तों बृंदालाल वर्मा। तो दोस्तों मृगयानी झांसी की रानी के लिए दोस्तों इन्होंने इसके रचयिता है। फिर इसके बाद कौन आते हैं दोस्तों, कबीर दास दोस्तों आते हैं, जो कि सखी, सबद और रमैनी के लिए। हरिवंश राय बच्चन दोस्तों मधुशाला, मधुबाला, निशा और निमंत्रण। फिर इसके बाद आते हैं दोस्तों जैनेन्द्र कुमार, ये किसके लिए हैं, साहित्य, चयन, परख, सुनीता। फिर इसके बाद फांसी, एक रात, ध्रुव यात्रा, एक दिन, यानी कि वातायन। इनका जो मेन इससे टॉपिक आता है दोस्तों ध्रुव यात्रा से प्रश्न पूछ लेता है। तो किसकी लिखी है, जैनेन्द्र की लिखी हुई है। सूरदास से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं, जैसे सूर सागर, साहित्य लहरी और भी कई सारे आते हैं। राहुल सत्रकान दोस्तों वोल्गा, यानी कि वोल्गा से गंगा दोस्तों, ये राहुल सत्रकान की दोस्तों लिखी हुई है यानी कि जो साहित्य लिखा गया है, इनसे दोस्तों ये प्रश्न आता है। और फिर इसके बाद आता है महावीर प्रसाद द्विवेदी दोस्तों सरस्वती यानी कि मासिक पत्रिका के जो संपादक थे। रैदास दोस्तों बाबी नामक यानी फुटकल छंदों की रचना की थी। फिर इसके बाद आता है गोपाल दास सक्सेना दोस्तों नीरजा के लिए जान देते यानी कि कारवां गुजर गया, इसके लिए दोस्तों ये राइटर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या है, इसमें से अयोध्या यानी पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय का अगर देखा जाए तो दोस्तों ये किसके लिए दोस्तों जान जाते हैं, हरिऔध यानी चोखे चौपदे, पद्म प्रसून, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, परजाति आदि। फिर इसके बाद कौन आते हैं, मुंशी इंशा अल्लाह खां, तो रानी केतकी की कहानी। महादेवी वर्मा की अगर बात की जाए तो दोस्तों यानी नीहार। फिर इसके बाद क्या आता है, रशिम आता है, नीरजा आ जाता है, संध्या गीत आता है। फिर इसके बाद यामा आता है, स्मृति की रेखाएं, ये सारे आते हैं। ये दोस्तों इसमें महादेवी वर्मा की लिखी बहुत इंपॉर्टेंट है और लेखिका के हिसाब से दोस्तों इनके हमेशा प्रश्न एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। मैथिली शरण गुप्ता जी आ जाते हैं दोस्तों, ये राष्ट्र कवि की उपाधि भी इनको मालूम है मैथिली शरण गुप्ता जी को। और दोस्तों ये साकेत के रचयिता, बहुत इंपॉर्टेंट है साकेत, याद रखिएगा साकेत किसकी लिखी हुई है, तो मैथिली शरण गुप्ता की लिखी हुई है। फिर इसके बाद यशोधरा आता है, जयद्रथ वध आता है,
भारत भारती, द्वापर इत्यादि आते हैं। फिर इसके बाद भारतेंद्र हरिश्चंद्र इंपॉर्टेंट है ही है। ये भारत की दुर्दशा इनकी लिखी है, प्रेम तरंग लिखी है, चंद्रावली लिखी है, कश्मीर कुसुम लिखी है, कवि वचन लिखी है और सुधा पत्रिका लिखी है। भारत की दुर्दशा दोस्तों इनकी बहुत मेन दोस्तों कृति है, इसको बहुत ही दोस्तों पूछा जा रहा है। तो भारत की दुर्दशा इनकी जो कृति को याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। फिर इसके बाद सच्चिदानंद हीरानंद आता है। वासयान दोस्तों ये अज्ञेय के लिए जाने जाते हैं। शेखर एक जीवनी दोस्तों ये भी जाने जाते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी दोस्तों ये भी दोस्तों उत्तर प्रदेश की है। पद्मावत के लिए जाना जाता है, अखरावट के लिए जाता है, आखिरी कलम के लिए भी इनको जाना जाता है। फिर इसके बाद प्रताप नारायण मिश्रा आता है दोस्तों, जिसको हट्टी हमीर आता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी आता है दोस्तों, बाण भट्ट की आत्मकथा दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी की लिखे हुई यानी कि पुस्तक है। फिर इसके बाद कौन आते हैं यहाँ से, सुमित्रानंद दोस्तों पंत दोस्तों, वीणा, ग्रंथि, युगांतर, उत्तरा, पल्लव, ग्राम्या। फिर इसके बाद दोस्तों जयशंकर प्रसाद आते हैं, कामनी, कंकाल, इरावती, तितली, ध्रुवस्वामिनी। फिर इसके बाद डॉक्टर संपूर्णानंद आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विधान यानी चीन की राज क्रांति आते हैं, भारत का देसी राज्य आता है, सम्राट यानी कि हर्षवर्धन आता है, महात्मा गांधी भी इन्हीं की लिखी हुई है और समाजवाद आदि बहुत सारी बुकें इनकी लिखी हुई हैं। अब जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट आते हैं दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद का आप बचपन से नाम सुने होंगे, इनकी तो बहुत सारी लिखी हुई हैं, जैसे कि गबन आ जाती है, गोदान आ जाती है, सेवा सदन आ जाता है, कर्म भूमि भी आता है, रंग भूमि आता है, निर्मला आता है, आदि प्रमुख इनके उपन्यास हैं। फिर कौन से आते हैं दोस्तों, बड़े भाई साहब, पंच परमेश्वर, पूस की रात, ईदगाह, शतरंज के खिलाड़ी और कफन, नमक का दरोगा आदि प्रसिद्ध इनकी दोस्तों कहानियां हैं। ये थे दोस्तों यानी कि राइटर जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख राइटर थे, जिनमें से दोस्तों हमेशा प्रश्न बनता है। और दोस्तों आपने अगर पेपर दे रहे होंगे, कोई ना कोई पेपर दिया होगा, तो दोस्तों इनके नाम हम हमेशा आपको मिले होंगे। फिर इसके बाद आते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की शिक्षा से रिलेटेड। अब आपके प्रश्न क्या आते हैं, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की शिक्षा से रिलेटेड इसमें से है पूछा जा रहा है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो दोस्तों ये 1989 यानी कि उत्तर प्रदेश संबंधी शिक्षा से महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे। फिर इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर यानी कि हैंडीकेप, ये दोस्तों कानपुर में 1997 में स्थापित हुई थी। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना दोस्तों 1972 में हुई थी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दोस्तों रायबरेली गोरखपुर में है। फिर इसके बाद दोस्तों हृदय रोगी संस्थान यानी एवं जे के कैंसर संस्थान दोस्तों एक कानपुर में है। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय दोस्तों सैफई इटावा में है। फिर इसके बाद नीचे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान की स्थापना 1976 में हुई थी। फिर से उत्तर प्रदेश में दोस्तों उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित की गई दोस्तों 1989 में। उत्तर प्रदेश की भाषा विभाग की दोस्तों स्थापना 1958 में। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 में और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण की दोस्तों परिषद की स्थापना 1981 में। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इधर देखते हैं क्या आता है। इसमें से दोस्तों आता है यानी कि मेडिकल का, अभी उत्तर प्रदेश की दोस्तों चिकित्सा एवं प्रौद्योगिक संस्थान से आता है। तो उससे कहाँ से आपसे प्रश्न बनेंगे कि प्रौद्योगिक शिक्षण संस्थान दोस्तों यानी कि संख्या है राजकीय दोस्तों 305 है इनकी, जो 200 राजकीय हैं, और मेडिकल कॉलेज 231 है। इनमें से दोस्तों नैसर्गिक, फार्मेसी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनियन कॉलेज भी सम्मिलित नहीं है। ठीक है। फिर राजकीय इंजीनियर कॉलेज दोस्तों जो कि 12 है। पॉलिटेक्निक राजकीय दोस्तों 166 कॉलेज है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, यहाँ से आपके क्या प्रश्न बनते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं दोस्तों संबंधित उनकी अधिसूचना क्या है, तो उससे रिलेटेड देख लेते हैं। अब जैसे इसमें से आता है केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कि 6 हैं। 23 अगस्त 2022 को स्थिति के अनुसार अगर देखा जाए 2022 के अनुसार अगर डेटा देखा जाए, क्योंकि डेटा जल्दी अपडेट नहीं होता, बार बार अपडेट होता, अब हो सकता है 2024 में अपडेट हो। जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज दोस्तों जो इलाहाबाद आता है 1887 को। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय दोस्तों वाराणसी 1916 में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय दोस्तों जो कि अलीगढ़ में 1920 में। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर दोस्तों विश्वविद्यालय लखनऊ दोस्तों 1996। राजीव गांधी दोस्तों राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अमेठी में स्थापना हुई थी 2013 अधिनियम के तहत। फिर इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय दोस्तों झांसी 2014 में। फिर इसके बाद आता है डीम्ड विश्वविद्यालय। तो डीम्ड विश्वविद्यालय क्या आता है, नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय दोस्तों 2008। इसको थोड़ा और जूम करते हैं तो आपको आसानी होगी समझने में, जैसे कि ऐसे। तो इसमें की बात कर रहे हैं, तो इसमें से क्या आता है, एक मिनट, ये तो बहुत बड़ा है, जैसे कि ये हमारा आता है। तो इसमें से क्या आता है दोस्तों, यानी कि नेहरू ग्राम भारतीय विश्वविद्यालय प्रयागराज दोस्तों 2008 में। शोभित अभियांत्रिक एवं प्रौद्योगिक संस्थान मेरठ 2006 में। जेपी सूचना प्रौद्योगिक संस्थान नोएडा 2004 में।
संतोष विश्वविद्यालय दोस्तों गाजियाबाद 2007 में। इंडियन दोस्तों वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों इज्जत नगर बरेली यानी कि 1983 में। दयाल बाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट आगरा दोस्तों 1981 में। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान वाराणसी दोस्तों 1988 में। फिर इसके बाद अब जैसे कि इसको थोड़ा हमें बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि पूरा नाम पढ़ना पड़ेगा। हाँ, अब जैसे कि इसमें से आता है, क्या आता है दोस्तों, सैम्स हिक्स बटन यूनिवर्सिटी ऑफ द एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज, पूर्व नाम अगर देखा जाए इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, वर्ष 2002 में यूजी द्वारा डीम्स विश्वविद्यालय दर्ज किया गया है। अब इसमें से दोस्तों ये सारे नाम आते हैं। इन सारे नाम को पढ़ा तो नहीं सकते, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेके पढ़ सकते हैं क्योंकि टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। फिर इसके बाद नीचे आते हैं। अब इसमें से दोस्तों नीचे राज्य विश्वविद्यालय दिए गए हैं, तो राज्य विश्वविद्यालय आते हैं दोस्तों, तो इससे रिलेटेड उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खास बनता नहीं। अगर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ पढ़ लेते हैं तो हो सकता है आपके क्वेश्चन कुछ मिल जाए। तो इसमें से क्या आता है दोस्तों, जैसे कि प्रमुख निर्माणाधीन वास्तविक राज्य विश्वविद्यालय, जैसे कि दोस्तों माँ शंभू कुमारी विश्वविद्यालय दोस्तों सहारनपुर में, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ में है। उत्तर प्रदेश पुलिस फॉरेंसिक साइंस अगर देखा जाए तो दोस्तों लखनऊ में है। फिर इसके बाद महायोगी गुरु यानी गुरु गोरखनाथ आयुष विद्यालय गोरखपुर में है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ में है। प्रयागराज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज में है। महाराजा सुहेलदेव राष्ट्रीय यानी विश्वविद्यालय दोस्तों आजमगढ़ में है। ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं, यहाँ देख लेते हैं। अब जैसे प्रमुख शोध संस्थाएं यानी कि दोस्तों हर स्टेट में अपना अपना शोध संस्थान होता है, तो उसके दोस्तों प्रश्न देखते हैं कहाँ कहाँ से इसमें से प्रश्न बनेंगे, तो वो दोस्तों हम देखेंगे। तो इसमें से क्या है, संस्थान हमारे देख लेते हैं। इसमें से केंद्रीय औषधि एवं दोस्तों सघन पौधा संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ दोस्तों मेडिसिन एंड द एरोमेटिक प्लांट्स इन लखनऊ में है। जो कि अब यहाँ से आते हैं कि भारतीय यानी कि विश्व विज्ञान अनुसंधान लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। इंस्टीट्यूट यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्च जो कि ये भी लखनऊ में है। फिर इसके बाद क्या है, भारतीय पशु चिकित्सा दोस्तों अगर अनुसंधान इज्जत नगर यानी कि बरेली में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान दोस्तों झांसी में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था लखनऊ में है। राष्ट्रीय सरकरा संस्थान दोस्तों अगर देखा जाए तो कानपुर में है। बीरबल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ यानी कि पैलियोबोल्टिन दोस्तों लखनऊ में है। इंस्टीट्यूट यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। फिर इसमें हमारा कहता है राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान दोस्तों ये भी लखनऊ में है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे हमेशा कई बार एग्जाम पूछा गया है। भारतीय दलहन अनुसंधान दोस्तों कानपुर में है। हरीशचंद अनुसंधान संस्था प्रयागराज में है। फिर इसके बाद न्यायिक प्रशिक्षण एवं संसंधान दोस्तों लखनऊ में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान झांसी में है। फिर इसके बाद दोस्तों क्या आते हैं, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्था दोस्तों इज्जत नगर रायबरेली में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द यानी कि वेजिटेबल देखो रिसर्च कहाँ पर होती है, वाराणसी में होती है। केंद्रीय उपज बागवानी संस्थान पूर्व नाम दोस्तों केंद्रीय आम अनुसंधान दोस्तों स्टेशन लखनऊ में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ द फिश जेनेटिक दोस्तों लखनऊ में है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों हापुड़ में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। अब इसमें से क्या आता है, भारतीय संस्कृति संपदा संस्थान दोस्तों जो संरक्षण अनुसंधानशाला है लखनऊ में है। गोविंद वल्लभ पंत दोस्तों जो सामाजिक विज्ञान संस्था प्रयागराज में है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिक संस्थान भदोही में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ दोस्तों बायोलॉजी नोएडा में है। फिर इसके बाद केंद्रीय बकरी अनुसंधान दोस्तों मथुरा में है। कोशिका एवं दोस्तों निवारण दोस्तों अब्दुल शास्त्र संस्थान नोएडा में है। सेंट्रल पल्प एंड द पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों सहारनपुर में है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं दोस्तों लघु व्यवसाय विकास संस्थान दोस्तों नोएडा में है। वीवी गिरी नेशनल गोबर लेबर इंस्टीट्यूट दोस्तों नोएडा में है। अनुसंधान दोस्तों अब एवं दोस्तों मानव संगठन रिसर्च डिजाइन एवं द स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन भारतीय रेलवे दोस्तों ये भी लखनऊ में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या आ जाता है हमारा, अब इसमें से क्या है दोस्तों, यानी उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख पार्क एवं दोस्तों सिटी उसके विषय में देखना है। तो कौन कौन सा है, जैसे डिफेंस पार्क आता है दोस्तों कानपुर झांसी व लखनऊ आ जाता है। एयर यानी कि एरो स्पेस पार्क दोस्तों लखनऊ कानपुर आगरा मेरठ का गौतम बुद्ध नगर में आता है जो पार्क सिटी है। क्षेत्रीय साइंस सिटी दोस्तों ये लखनऊ में है। नॉलेज पार्क दोस्तों ग्रेटर नोएडा में है। यानी ट्रोनिका सिटी दोस्तों गाजियाबाद में है और निकिडा सिटी कानपुर और उन्नाव के बीच में है। सरस्वती हाईटेक सिटी दोस्तों प्रयागराज में है। ट्रांस गंगा सिटी दोस्तों उन्नाव में है। ट्रांस दिल्ली यानी सिग्नेचर सिटी दोस्तों गाजियाबाद में है। प्लास्टिक सिटी दोस्तों दिबियापुर दोस्तों औरैया में है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है लेदर, अगर पार्क की बात करें आगरा आता है दोस्तों, ज़्यादातर बच्चे कानपुर लगाते हैं। फिर इसके बाद नियार संवर्धन औद्योगिक पार्क दोस्तों ये ग्रेटर नोएडा आगरा में है। साइंस पार्क सिटी दोस्तों संडीला हरदोई है। फिर इसके बाद इम्पेरल टेक्सटाइल पार्क दोस्तों यानी ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद है।
साइबर सिटी दोस्तों कानपुर है, लायन सफारी पार्क दोस्तों इटावा में है। फिर इसके बाद दोस्तों यानी कि परफ्यूम पार्क दोस्तों ये कहाँ पर है, कन्नौज में है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं कि यानी टेक्सटाइल एवं दोस्तों होजरी पार्क कानपुर में है। लेदर एंड टेक्नोलॉजी पार्क दोस्तों बंथर उन्नाव में है। मेगा फूड फॉर दोस्तों बहेड़ी बरेली में है। सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया नोएडा प्रयागराज दोस्तों यानी कि इसके बीच यानी मेरठ आदि में है। फिर नाइट सफारी अगर पार्क की बात हो दोस्तों ग्रेटर नोएडा में है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं, यानी नेक्स्ट क्या आता है, फिर इसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सिटी दोस्तों नोएडा में है। यानी मेड सिटी यानी चकन गंजारिया दोस्तों लखनऊ में है। टॉय सिटी दोस्तों ग्रेटर नोएडा में। बुद्धा थीम पार्क दोस्तों सारनाथ वाराणसी में है। और एग्रो पार्क दोस्तों बाराबंकी वाराणसी में है। वेब सिटी दोस्तों गाजियाबाद में है। थीम पार्क पर्यटन समिति दोस्तों आगरा में है। जय प्रौद्योगिक पार्क दोस्तों लखनऊ में है। नाइट सफारी दोस्तों ग्रेटर नोएडा में है। अब इसके जो नीचे आते हैं दोस्तों, जैसे कि सोलर सिटी पार्क आता है आगरा प्रयागराज मुरादाबाद आ जाता है। रक्षा औद्योगिक दोस्तों गलियारा अलीगढ़ आगरा झांसी चित्रकूट कानपुर तथा लखनऊ आता है। फिर इसके बाद दोस्तों क्या आते हैं इसमें से, जैसे कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिक उद्यमती विकास एवं दोस्तों पार्क कहाँ पर है, ये कानपुर में है। ये था दोस्तों हमारा तीसरे नंबर का वीडियो दोस्तों, जो कि हमने आपने प्रोवाइड करा दिया। हम आपको दोस्तों यूपी स्पेशल के दोस्तों 4 पार्ट में भी, अब इस दोस्तों लास्ट पार्ट बचा हुआ है। तो दोस्तों इसके बाद हम लास्ट पार्ट दोस्तों आपको अपलोड कर देंगे, तो उसको भी देखिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिएगा। कभी भी वीडियो दोस्तों अपलोड हो सकता है, देख सकते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे पेपर के पहले दोस्तों सारे वीडियो आपको अपलोड करके प्रोवाइड करा दिया जाए। तो ऐसा ही वीडियो दोस्तों, क्योंकि पेज यानी कि ये 10 पेज का पीडीएफ था। अब दोस्तों जो भी पेज है वो भी दोस्तों कम से कम 20 पेज का पीडीएफ होगा, जो वो यानी कि चौथे नंबर में कोशिश किया है कि दोस्तों इंपॉर्टेंट दोस्तों पीडीएफ की उसकी फोटो कॉपी बना के बढ़िया आपको अपलोड करके दें और पढ़ाएं दोस्तों, ताकि आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी इन सारी चीज़ों को। ये सारी दोस्तों जो चीज़ें होती हैं आपको एक जगह इकट्ठा एक ही वीडियो में मिल जाता है, यानी कई सारे उसमें डिवाइड नहीं करना पड़ता। तो आई थिंक वीडियो आपको दोस्तों पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।